आज तो ये कार्बोनिल काफी हद तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमीन्स पढ़ेंगे। अमीन्स बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलो जरा देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाया था वुल्फ क्रिश्नर का, फिर रिडक्शन पढ़ाया था। पढ़ा दिया था कि हेडिंग डलवाई थी, रिडक्शन टू अल्कोहल। ओके चलिए तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिडक्शन टू अल्कोहल। चलिए बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की। रिड्यूसिंग एजेंट्स की तो सबसे पहला, एक तो सबसे कॉमन और सबसे फेमस है ठीक है। तो आपको पता ही है किसी भी चीज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में। दूसरा है मेटल हाइड्राइड।
क्या, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4। इसमें फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, दैट इज नो इफेक्ट ऑन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, नो इफेक्ट ऑन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। The third is ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग ले सकते हैं कि 4 रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें से नीचे लास्ट वाले को एमटीबी रिडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ओके, बहुत ही स्पेसिफिक है, किसी भी मल्टीपल बॉन्ड पर, किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर कोई असर नहीं होता है, यही इसकी खासियत है। जाए आगे बढ़ जाओ। अब एक एग्जांपल से इसको समझेंगे क्या लिखा हुआ है। हो गया, आगे बढ़ जाओ। चलो, जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। एक बार हमने ले लिया लिथियम हाइड्राइड, जैसे टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये क्या बन जाएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर मैंने एक बात लिखवाई थी कि दूसरे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, है ना, ठीक है। और जब मैं इसकी बात करता हूँ प्लैटिनम, आप देखते ही समझ में, तो भैया मल्टीपल एल्डिहाइड बॉन्ड को ये देखता नहीं है, इसका क्या करा देगा, हाइड्रोजीनेशन। बात समझ आ गई, हाँ या ना। तो डबल बॉन्ड का पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, नोट कर लिया। तो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट का पर्पस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 4 नंबर लिखा हुआ है, मैं यही नंबर का यूज करूंगा, बार बार ये लिखूंगा नहीं,
ठीक है, एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज कोई एल्डिहाइड है और एक है कोई कीटोन है। सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, सब रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो जो भी एल्कोहल बनेगी वो बनेगी प्राइमरी एल्कोहल। कौन सी एल्कोहल? और जब हम इसमें इसी सेम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे तो जो भी एल्कोहल बनेगी वो बनेगी सेकेंडरी एल्कोहल। बस समझ आ गई है ना। कीटोन में क्या बनेगी? सेकेंडरी अल्कोहल। और एल्डिहाइड में क्या बनेगी? प्राइमरी अल्कोहल। नोट कर लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड का। टॉइक टॉलरेंस रिएजेंट दिया जा रहा है। डन। चलिए हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अभी ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। That mild oxidizing agent is silver iron, cupric iron। तो क्या होता है? ठीक है, तो कीटोन ये टेस्ट नहीं देता और क्या कौन देता है? एल्डिहाइड ओनली। ठीक है, अब हमने पहले तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, अब हम क्या करने जा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। The second is by strong oxidizing जैसे कि KMnO4, एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, और दूसरा Ke2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। चलो, तो क्या होता है, जैसे ही आप कोई एल्डिहाइड लेते हो, चाहे फर्स्ट वाला यूज करो चाहे सेकंड वाला यूज करो, ये सब किसमें कन्वर्ट कर देता है? एसिड में। ठीक है, तो लिखिए अंडर नॉर्मल कंडीशन, कीटोन आर inert towards oxidation. Ketone are inert towards oxidation, but under drastic condition, ketone are oxidized in lower carboxylic acid। नोट करिए, कीटोन आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अच्छा क्वेश्चन है। डन, आगे बढ़ जाए।
अब जैसे एक एग्जांपल है एसीटोन का, इसका एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO CH3। ठीक है, हो गया नोट? डन। चलो जैसा कि एग्जांपल है, एल्डिहाइड का तो समझ में आ गया, कीटोन का कर रहा है। CH3COCH3 हमने इसको ट्रीट किया K2Cr2O7 और H+। ठीक है, और कोई हमने इसको और फर्दर हीट किया, मतलब अंदर कौन सा कंडीशन? ड्रास्टिक कंडीशन। ये टूटेगा CH3COOH और साथ में एक कार्बन की एसिड है HCO। अगर ये हीट कर दोगे तो ये टूट जाएगा H2 और CO2। क्योंकि हीट कर रहे हो ना, तो फॉर्मिक एसिड हीट पे अनस्टेबल होती है, तो ये टूट जाती है किसमें? H2 और CO2 में। तो लिखो, तो मैंने हमेशा एक बात बोली कि माँ बाप हमेशा किसके साथ रहना चाहते हैं? छोटे बच्चे के साथ। अब यहाँ पर तो ये तो सिमेट्रिकल थी, कोई समस्या नहीं। अब बारी आएगी अनसिमेट्रिकल कीटोन की। किसमें? देखो तो सिमेट्रिकल दोनों साइड एक चीज ही लगी है। लिखो लिखो पॉइंट यही लिखो, इन unsymmetrical ketone oxidation is governed by Popov's rule. Means carbonyl group goes with a smaller alkyl group. In this case, like CH3CO, CH2, CH3। तो होगा क्या? एक एल्काइल ग्रुप ये है और एक एल्काइल ग्रुप छोटा वाला ये है, तो माँ बाप हमेशा छोटे बच्चे के साथ जाते हैं। तो ये बनेगा 2 मोल CH3COOH। अब बारी आती है एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस एल्डोल सुना होगा आप लोगों ने। अब टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। द टॉपिक इज, हेडिंग डालिए एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसी को एल्डोल रिएक्शन के नाम से भी फेमस है। सबसे पहले लिखिए, गिवन बाय carbonyl compound having at least one alpha hydrogen, at least one
अल्फा हाइड्रोजन at saturated कार्बन एटम। जिस सैचुरेटेड कार्बन का मतलब है कि कार्बन की हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए, sp3। अब यहाँ पर बात आती है एग्जांपल्स की, जैसे इसमें से कौन देगा। इसका आंसर देगा, क्या नाम है, शिवांश। शिवांश के बगल में जो बच्ची बैठी है, दोनों बच्चे ही आंसर करेंगे। पहले से तैयार हो जाइए। पूछ रहे हैं कि ये एल्डोल कंडेंसेशन इसमें से कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड देगा। ठीक है, बात समझ गए ना आप लोग। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगता है वो कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। ऐसा होता है कि नहीं शिवांश? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगता है वो कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। चलो, इससे ज्यादा क्या मदद कर दो। और आपको यहाँ पर देखना है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन सैचुरेटेड होना चाहिए। आधा तो ये खास के बता दिया, बाकी नहीं सुना तुमने मेरी। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगेगा वो कार्बन मतलब अल्फा कार्बन सैचुरेटेड होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों बात बता दी, दो तीन तीन बार चीख चीख के बता दी। अब इसके बाद तुम नहीं बता पाओगे तो तुम्हारी गलती। खड़े हो जाओ, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पॉइंट लगा, दोनों लोग खड़े हो जाओ। तो एक तुम मत खड़ी हो बिटिया, अलग से बोलेंगे, पूरी क्लास खड़ी रखा फिर। हाँ पढ़ो, बैठे बैठे बताएंगे। चलो आंसर बताओ। तो मैंने बोला कि इस लाइन को पढ़ो जरा। क्या नाम है बेटी तुम्हारा, बच्चा क्या नाम है? नाम नाम शाइना। शाइना पढ़ो जरा। carbonyl compounds having at least one alpha hydrogen at saturated carbon atom। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास एक कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और वो अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है वो कार्बन क्या हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3। यही बोला है। चलो, तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है क्या, इसके अलावा कोई कार्बन है क्या? अल्फा कार्बन ही नहीं है। क्या नहीं है? ये जानबूझ के मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर गलत कर दोगे तो बहुत बदनामी होगी। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि तुम गलती ना करो, नया साल। तो ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के पास कोई कार्बन ही नहीं है, तो ये कार्बन की कोई डिग्री, तो ये यहाँ पे ना sp3 है। जब कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होगा? ये हाइड्रोजन इसी कार्बन का पार्ट है। ये कार्बन जिस कार्बन से लगेगा उस पर जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो ये टेस्ट तो ठीक है, नया साल है, गलत बोल दोगे तो पूरा साल खराब हो जाएगा। तो मैं दूसरा भी बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा दैट इज अल्फा कार्बन। इस कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितनी हाइड्रोजन? 3। तो ये क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। कितनी हो गई? 3। तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट लगती है जो कार्बन उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और 3 हाइड्रोजन। तो देखो CH3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे होंगे, दिखाऊं कैसे? ये लिखा है C डबल बॉन्ड O, ये एक सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। और जानबूझ के तुम लोगों को सही करवा रहा हूँ कि तुमसे गलती ना। अब तुम्हारी किस्मत है, पूरा क्वेश्चन सिखा दिया। अब अगर गलत बताओगे तो मतलब तुम खुद ही अपना साल डिसाइड करो। तो देखो ये कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है? sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। इसका मतलब ये भी बात सही है और 3 एक नहीं 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने इतना बताने के बाद अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
दोनों में से जो बताएगा सही तो उसका साल अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये देगा, ये देगा कि नहीं देगा? ये वाला तेज बोलो कैसे? ये कार्बन अल्फा है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं, चारों सिग्मा बॉन्ड है, sp3 है। क्या है? sp3। और कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? दो। कितनी? चलो देखो तुम्हारा साल बचा लिया। अब बताते जाओ, अब इधर से बताओ, ये देगा कि नहीं देगा? कितनी अल्फा हाइड्रोजन? 6। फंक्शनल ग्रुप के बगल में एक ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। और sp3 ये भी, और sp3। चल ऐसे क्वेश्चन करोगे। अब ये देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। क्या हो गया? अब कुछ और ऊपर से इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है ना, देखो ये कार्बन दो बॉन्ड बना दिया, तीन चार, एक कार्बन हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास। तो दो रीजन, sp2 एक तो, और दूसरा नो अल्फा, ये नहीं देगा। ये देगा कि नहीं देगा? तुम कह रहे हो देगा, तुम क्या कह रही हो? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तुम दो कह रहे हो, तुम क्या कह रही हो साइना? नहीं देगा। तो तुम सोच लो, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा, दो हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? और ये देखो एक सिग्मा, दो सिग्मा, और ये कार्बन कार्बन से एक सिग्मा बनाया होगा, 4। अबे दो हाइड्रोजन से भी तो है 4। राम 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 राम। केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर क्लास 11 में पढ़े होते तो। पढ़ाया है मैंने ही पढ़ाया है, झूठ बोल रही, नहीं पढ़ाया है। मतलब पढ़ा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत आसान चैप्टर है। देगा ये वाला, देगा फंक्शन ग्रुप के बगल वाला कार्बन एक हाइड्रोजन है, कितनी अल्फा हाइड्रोजन? बात सही है। और यहाँ पर देखो, ये अल्फा है क्या? नहीं, बीटा है, इसके बाहर लगा है, क्या कहलाएगा? बीटा। देगा। कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। देखो कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, क्या है? देगा। बात समझ में आ गई? तो ये वाला साइना के आगे जो लड़की बैठी है, क्या नाम है तुम्हारा? इकरा। देगा कि नहीं देगा? क्यों? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है? नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नहीं देगा। ये देगा इकरा? ये भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हाँ, क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो ये नहीं देगा। sp2 है तो नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? एक अल्फा हाइड्रोजन है। ये देगा इकरा? ये भी देगा। क्यों? ये फंक्शन ग्रुप है, नहीं देगा। नहीं देगा। साइना तुम बताओगे नहीं? जल्दी खड़े होकर बताते रहो। देगा? तुम देगा सर, देगा। तुम बताओ बेटा, तुम बोलो। अरे तुम ही पूछ रहे हैं, हम और कौन है? नहीं देगा। ये इसके बगल में कौन है? देगा कि नहीं देगा? देगा। क्या कंडीशन होती तुम बताओ, खड़े हो जाओ। टेस्ट देने के लिए क्या कंडीशन? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, और वो अल्फा हाइड्रोजन किस पर प्रेजेंट होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे। तुक्का मार रहे थे, गलत बात। ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, ये वाले को देखोगे तो ये sp2 है तो नहीं देगा। लेकिन जब तुम इसको देखते हो तो ये sp3 है। क्या है? और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं? देगा। समझ में क्यों दिया? दो दो अल्फा कार्बन है ना, इस पर ये भी अल्फा कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगेगा वो कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा। तो इधर से भी लग रहा है, और तो ये वाला नहीं दिया लेकिन ये वाला दे दिया। बात समझ में आ गई? तो ये देगा। अच्छा क्वेश्चन था, बैठ जाइए सब। खुद से जाके करिएगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। खुद से सॉल्व करिए।
आगे बढ़ जाऊं? कुछ कॉमन नेम बता दे क्या? जैसे इसको कहते हैं सिनेमल डिहाइड, क्या कहते हैं? इसका कॉमन नाम है सिनेमल डिहाइड, जानते रहो क्या होते हैं? सिनेमल डिहाइड। सिनेमन जानते क्या होता है? दालचीनी है ना, वो मसाला होता है, स्पाइस होता है। चलो, अब ये जो था कंडीशन कि एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन कौन देगा। अब एल्डोल रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? अब रिएक्शन पढ़ते हैं। अब बात आती है रिएजेंट की। डाइल्यूट बेस और बिलो रूम टेम्परेचर, लाइक dilute NaOH, dilute KOH, dilute DA H का होल वाइज। जब बात आती है प्रोडक्ट की, इसकी बात आती है, द प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड, इसी को हम कहते हैं एल्डोल। कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है उसका नाम एल्डोल है, दैट इज द प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड। और जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, यहाँ होता है डिहाइड्रेशन, और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, चलो नोट करो। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे सेल्फ एल्डोल पढ़ना है, क्रॉस एल्डोल पढ़ना है, कैनिजारो पढ़ना है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, इंटरमोलिकुलर, किसन को पढ़ना है। डन। चलो, अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है। एक मिनट, ओके, इसका नाम सही से कर लो।
यहाँ तक पढ़ा दिया, यहाँ से चलो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। 2 मोल लो एसिटल्डिहाइड, देखना कैसे लिखा कैसे जाता है। जैसे तुमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O। अच्छा, तुमको पता है कि एल्डोल कौन देता है, जिसके पास कम से कम कितना अल्फा हाइड्रोजन हो, 1, यहाँ 3 है। और दूसरे में दिस इज अल्फा। तो यहाँ पर देखना, मैंने CH3 को ही इस तरीके से लिखा है। और यहाँ हमने ले लिया, मान लो डाइल्यूट बेस NaOH ले लिया। चलो, अब यहाँ पे होगा क्या, पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा। ये हाइड्रोजन यहां से उठ करके यहां जाएगा। तो चलो ठीक है, बनाते हैं CH3 CH, ठीक है। और अब क्या होगा, यहां पर एक वैलेंसी खाली और यहां पर भी एक वैलेंसी खाली ना, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, इधर पवन, हाँ एग्जाम में आएगा तो उड़ जाओगे। पहले इधर देखो, हाँ उनको समझा रहे हैं कि तुमसे ज्यादा आता है, ठीक है। क्या बना, CH2। अब ये देखो, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन सीनियर तो यही है, दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा और ये क्या है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बोला था। अब यहां से क्या बोला था कि हीट कर देना, -H2O कर देना, और यहाँ पे बोला था अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोला था। अब देखो जरा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकलेगा, बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH। क्या मैंने बोला था कि प्रोडक्ट मैंने लिखा है, देखो बाय वर्ड लिखा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन गया। एक लिखो, चलो यहां पर ये रिएक्शन क्या है, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोनेट आयन, एंड रिएक्शन intermediate is carb anion, that is enolate ion। कौन सा आयन, enolate ion, नोट कर लो। इनॉल ना, तो इनोलेट आयन जैसा शब्द बोला है, तो इनॉल तो मुझे लगा समझ में आया कि डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर लगा उसी कार्बन पर OH लगा, जैसे कि वहां देखने को मिल रहा है। अभी दिखाता हूं तुमको इनोलेट आयन होता क्या है। जैसे यहाँ पर तुम लिखो, दिस इज CH2 माइनस COH, दिस इज कार्बन आयन, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, CH2। अभी देखो ये डबल बॉन्ड पहले ये यहाँ आया, यहाँ गया, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, दिस इज इनोलेट आयन, दिस इज
लेट आयन, कौन सा आयन है? लेट आयन। तो लिखो एक, अच्छा एक पूरी रिएक्शन में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बना क्या? तो लिखो a new carbon carbon bond is formed between alpha carbon and carbonyl carbon। a new, देखो ये अल्फा और ये कार्बोनिल कार्बन, कौन सा कार्बन है? कार्बोनिल कार्बन। तो यही स्टार बना के लिख सकते हो, ए न्यू कार्बन कार्बन bond is formed between alpha carbon and carbonyl carbon। alpha carbon and carbonyl carbon। ओके, अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन। एक क्वेश्चन दो, देखो लिखो, आंसर बना के दिखाओ। द क्वेश्चन इज 2 मोल CH3 CH2 CH। क्या क्वेश्चन, व्हाट अ लवली क्वेश्चन। चलो, तो जो बच्चे इधर बैठे हैं वो ये करें, जो बच्चे उधर बैठे हैं वो ये क्वेश्चन करें। हाँ करते रहिए, आता रहेगा। अगेन वही सब कुछ। जो आपसे हो जाए, जैसे मैंने लिखाया है, अगर उसको फॉलो करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आंसर आ जाएगा। जब तुम इसको करना सीख जाओगे, मैंने तुमको तरीका तो सिखा दिया है, लेकिन एग्जाम में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीधे आंसर निकालना है, जो नीट का पेपर भी देंगे, तो वो इतना स्टेप बनाएंगे नहीं, तो उनके लिए भी अभी मैं तरीका सिखाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने। देखो 2 स्टेप में मैंने रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाया था, एकदम आराम से बन गया। अभी तो देखो दोनों सेम चीज है, मतलब किसी को भी कार्बोनिल बना सकते हो, किसी को भी अल्फा बना सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन दे सकते हो। लेकिन जब आप क्रॉस एल्डोल, ये तो दिस इज सेल्फ एल्डोल। कौन सा एल्डोल है? सेल्फ, मतलब सिमेट्रिकल है, आपस में ही कर रहा है, अभी क्रॉस एल्डोल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो आप लोग में से कोई गर्म पानी नहीं लाया, मतलब हाँ, हल्का गर्म पानी नहीं पीते, ठंडी है। एक एक वो फ्लास्क होता है ना, फ्लास्क गर्म पानी वाला, मिल्टन वाला। तो एक लड़की यहाँ बैठती थी और वो गर्म पानी लाती थी ना। लड़कियों का कई सारे रीजन होते हैं गर्म पानी लाने का, पेट ना निकले, ये वो, हाँ, मोटे ना बने। तो क्या हुआ कि वो फ्लास्क में गर्म पानी करके घर से गर्म पानी किया, बंद किया, लेके चली आई, तो वो पानी तो फ्लास्क में गर्म ही रहता है, जितने टेम्परेचर पे उतने टेम्परेचर पे। उसके बगल में दूसरी बॉटल थी, उसको प्यास लगी, उसने बॉटल खोला, मुंह में भर लिया पानी। पानी था गर्म, सामने थे हम। अब ना वो पानी बाहर कर सकती थी ना अंदर, और मतलब आप समझो जैसे तैसे बेचारी ने गटका, वो पानी गर्मी से थोड़ा ज्यादा था, जितना गुनगुने से थोड़ा ज्यादा था। तो उसको लगा होगा ठंडा हो जाएगा आते आते। तो अगले जब हम लोग स्कूल जाते थे, बर्फ भर के लेके जाते थे, तो क्लास तक थोड़ा ठंडा हो जाता था। उसके मुंह में अच्छे खासे छाले पड़े थे। मैं पैसा कमाया फिर भी, मतलब ट्रीटमेंट भी किया। तो नहीं, खैर पैसा नहीं कमाया, मजाक कर रहा हूँ। पर वो ठीक हुई बाद में, उसका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट हुआ उसका। वो सोच रही थी कि सर के ऊपर पानी चला जाएगा, तो नहीं थूकी, बेचारी रो रही थी एकदम दूसरे दिन। तो किसी की बोतल से पानी ना पिए, ठंडी में खासकर, और लड़कियों की बोतल से खासकर, लड़के लाते नहीं। मेरी बैच में 2 बच्चे थे,
बड़े खतरनाक बिहार के बच्चे थे, 3 बच्चे थे बिहार, बहुत भयंकर बच्चे थे। आप विश्वास नहीं मानोगे, वो लोग मेस जाते थे तो मेस से खाना लेते थे। जैसे कॉलेज में हॉस्टल होता है, हॉस्टल के बाद हॉस्टल में मेस होता है, तो वो लोग मेस से खाना लेते थे और उनका खाना वहाँ खाने का मन नहीं करता था, वो जमीन बैठ के बढ़िया एकदम वो खाना उठा के ले आते थे। हम लोग का क्रिकेट ग्राउंड था, ग्राउंड में बैठते थे, तो एक कैंडी मैन वाली टॉफी होती है, उसका डब्बा होता है, वो सब उस डब्बे में पानी भर के ले आते थे। मतलब ये डॉक्टर्स हैं, आप समझ नहीं सकते। ये उस डब्बे में पानी भर के लेके आते थे, वहां बैठ के इत्मीनान से हाथ पैर मोड़ के बैठ के खाना खाते थे। पूरा मतलब इतना खाना होता था कि 1-2 लोग एक्स्ट्रा भी आ जाए तो खा ले। कैंडी आज भी याद आता है, आंख बंद करता हूँ कभी कभी ध्यान आती है तो कैंडी मैन वाला डब्बा याद आता है, जो पानी भर के ले आते थे। कोई बना पाया? कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। दो मोल ये बनाना क्या सिखाया था? CH3 CH2 CHO, एक मैंने ऐसे बनाया था और एक मैंने ऐसे कहा था कि ऐसा करना, CH3 एक हाइड्रोजन ही चाहिए मुझे, तो CH कर लेना और H कर लेना, अल्फा वाले का यही किया है, और ऐसे कर लेना CHO, यही सिखाया था। और मैंने बोला था कि भैया इसको यहाँ कर देना और इसमें बॉन्ड बना दो, इसमें मतलब इसमें और इसमें बॉन्ड बनेगा ना, इसमें बॉन्ड बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? CH3 CH2 CHOH, और क्या बनेगा? CH, ये वाला CH3 अब नीचे चला जाएगा और C डबल बॉन्ड OH, यही बना। उसके बाद मैंने बोला था कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद ये अल्फा ये बीटा, यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये, तो ये बन गया प्रोडक्ट लास्ट में -H2O कर दिया, -H2O कर दिया, तो बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और CH3, ये प्रोडक्ट बना है ना। अच्छा, अब ये तो तुमने बनाया, मान लो एग्जाम में आया और इतना स्टेप करते करते भूल गए, मान लो बेहोश हो गए, तो पेपर में तो नंबर नहीं मिलेगा। मान लो तुम्हारे पास पेशेंस इतना है कि 1 मिनट में अगर मैं कर पाया तो ठीक, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, सरकार को कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ऐसे बच्चों के लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने एक इंतजाम किया, बहुत सिंपल, कहा बाबू ऐसा है, तुमसे ना होगा, तुम ये तरीका अपनाओ। इतना कर लिया, क्वेश्चन में यही चीज को 2 बार लिखा हूं, कुछ किया नहीं है। कहा ऐसा है, कुछ मत करो, यहाँ से हाइड्रोजन लो और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, प्रोडक्ट बना क्या? CH3 CH2 CH, ठीक है, देखते जाना कहानी। उसके बाद C, और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH। जरा देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बन गया क्या? हाँ बना, दिखा दो तो मान जाए। अब इतना तरीका सिखा दी, इसके पहले तरीका भी सिखाया, उसके बाद ट्रिक भी सिखा दी, तरीका भी सिखा दिया और ट्रिक भी सिखा दी। मुझे उम्मीद है कि इकरा ये बना लोगी तो, कह सकते उम्मीद तो पहले वाले में भी नहीं थी, है? बना तुम वो भी नहीं पाए, चलो ट्राई करो, ठीक है। मास तुम खड़े हो जाओ, तुम ही सिखा दे, किसी चक्कर ना पड़ो, खड़े हो सिखाए। चलो तो अपनी क्वेश्चन करो, तो मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। 1 मोल ये बना दिए, 2 मोल बना हुआ ना, तो 2 मोल ऐसे बनाओ, 2 मोल बनाओ, इसी के बगल में CH3, ये तो ज्यादा आसान है, ठीक है। चलो देखते जरा बेटा, ये कार्बोनिल कार्बन, एक का कार्बोनिल कार्बन ले लिया, तो एक का क्या लेना होगा? अल्फा, तो इसके बगल में ये अल्फा नहीं है क्या? तो मैंने तरीका क्या सिखाया है? 2 हाइड्रोजन उठाओ और यहां से चलो, तो बना CH3C और यहां बना लो CH3, यहां तो इसको मैंने बना लिया, देखो ये CH3C CH3 बना दिया, ठीक है। अब देखते जाना, अब ये वाले कार्बन को यहाँ करूंगा डबल बॉन्ड और यहाँ बनाऊंगा CH, 2 लिया ना, 3 है ना, तो 2 लिया, CH CO CH3,
तो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सही है। अब ये बिना देखे आंख बंद करके खुद से बनाओ, तभी तो आएगा। बैठ जाओ। आप समझो कि सावन सर क्लास में नहीं है, हमको पेपर करना है। दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड, कॉमन नेम। तो ये सब जो एग्जांपल है, ये सब कौन से एग्जांपल है? दोनों मॉलिक्यूल सेम है कि नहीं? ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा कंडेंसेशन? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। लिखो, यही लिख लो। यही हेडिंग डाल दो, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन लिखो। व्हेन बोथ द मॉलिक्यूल आर सेम, व्हेन क्यों दो बार लिखोगे? व्हेन बोथ द मॉलिक्यूल आर सेम and both have alpha hydrogen, and both have alpha hydrogen. This is self aldol. अब देखो अगला वाला है, that is cross aldol condensation. ठीक है, मजेदार है, बहुत मजेदार है। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो लिखो, इसमें 3 केस है। मतलब इसमें केस है, एक तो बात ये है कि दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, तीन प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? मिक्स्ड बनता है। दूसरा क्या है कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट हो, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या? तो 2 केस तो तुम्हारे काम के हैं। ठीक है, नोट कर लिया? तो हेडिंग डालिए, केस 1। इसी वजह से मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है। एक तो मेरी खांसी मरीजों से हुई तो ठीक हुई, फिर आता हूँ तो तुम लोग खांस देते हो, तो घूम घाम के जो है, हाँ, डर लगने लगता है इतनी लंबी खांसी क्यों आ रही मुझे। मैं नहीं समझ रहे हो। यहाँ ठीक होकर के नीचे से मैं ऊपर आता हूँ, तुम लोग खांस देते हो, फिर नीचे जाता हूँ, खांसने लगता हूँ, डर लग रहा। समझ नहीं रहे हो तुम? ज्यादा खांसी कर, समझ रहे हो क्या सिम्टम है? पता है कि नहीं? 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आए तो 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं, 4 हफ्ते से ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, चलो, तो क्रॉस एंड ऑल पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।